राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 21वां अध्याय और 21वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शंख ब्राह्मण को एक शिकारी लूट लेता है, लेकिन वही शिकारी दया करके पुराने जूते शंख मुनि को दे देता है। तब शिकारी शंख मुनि से वैशाख धर्मों को जानना चाहते हैं। तब शंख मुनि शिकारी को वैशाख मास के धर्मों को सुनाते हैं कि तभी वहाँ एक शेर और हाथी भी आ जाते हैं और वे भी शंख मुनि के मुख से वैशाख मास के धर्मों को सुन लेते हैं, जिसके सुनने मात्र से ही उनके पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है और वे दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर जाने लगते हैं। तब शंख मुनि उनसे पूछते हैं कि आप दोनों पूर्व काल में कौन थे? तुम्हें पशु योनि में क्यों आना पड़ा? मुझे विस्तार से बताओ। उसके आगे का महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। शंख मुनि के वचनों को सुनकर वह शेर और हाथी, जिन्होंने अब दिव्य देह धारण कर ली थी, वे बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे पूर्व जन्म के इतिहास को सुनिए। हम दोनों पूर्व जन्म में मतंग ऋषि के पुत्र थे। तब हमारा नाम दलित और कोहल था। पूर्व जन्म में हम बड़े ही दुष्ट, दुर्बुद्धि और दुराचारी थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। हम बुरी संगत में पड़ चुके थे। तब एक बार जब वैशाख का महीना आया, तब हमारे पिता मतंग ऋषि ने हमें वैशाख धर्म का ज्ञान दिया और वैशाख मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने के लिए कहा। हमारे पिता ने हमें कहा कि हे पुत्रों, वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र तालाब में स्नान किया करो। मार्ग में प्याऊ लगवाओ, छायादार वृक्ष लगाओ, राहगीरों को ताड़ का पंखा दान करो। दोपहर के समय राहगीरों को ठंडा शीतल शरबत और आमरस पिलाओ और भगवान विष्णु की पूजा करो। वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों का श्रवण किया करो, जिससे तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान विष्णु की तुम्हें प्रीति प्राप्त होगी। परंतु हमारी दुर्बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ। पिता के मधुर वचनों को सुनकर भी मुझ दलित को बहुत क्रोध आया और मेरा यह भाई कोहल मदो उन्मुक्त हो गया। तब धर्म का ज्ञान देने वाले हमारे पिता को हमारे आचरण पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर हम दोनों भाइयों को शाप दे दिया और कहा कि वैशाख धर्म और विष्णु भगवान की अवहेलना करने के कारण हे दलित, तुझे क्रोध आया, इसलिए तुझे शेर होने का, और हे कोहल, तू मदो उन्मुक्त हुआ, इसलिए मैं तुझे हाथी की योनि में पैदा होने का शाप देता हूँ। मतंग ऋषि अपने पुत्रों से बोले कि धर्म के विमुख पुत्र, कटु वचन बोलने वाली स्त्री और पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो लोभ के वशीभूत होकर इनको नहीं त्यागते, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक की पीड़ा भोगते हैं। हे ऋषिवर, तब हम दोनों भाइयों ने दुखी होकर अपने पिता से शाप की निवृत्ति का उपाय पूछा। तब हमारे पिता मतंग ऋषि ने हमें कहा कि जब तुम दोनों पशु योनि में पैदा होगे और एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, उस समय शंख मुनि एक शिकारी को वैशाख मास का महात्म्य सुनाएंगे। जब वह धर्म विषयक वैशाख मास का संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तभी तुम्हारी शाप से मुक्ति हो जाएगी और तुम दोनों पुराने रूप को धारण करके मेरे पास शीघ्र आ जाओगे। हे ब्राह्मण देव, जब आप व्याग को वैशाख मास की महिमा सुना रहे थे, तो वह पवित्र दिव्य संवाद हम दोनों ने भी सुना, जिसके सुनने मात्र से हम कृतार्थ हो गए। उसी से हमें पशु योनि से मुक्ति मिली है। अब हे ब्राह्मण देव, अब हम हमारे पुराने रूप को धारण करके वापस अपने पिता मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों शंख मुनि को प्रणाम करके अपने पिता के पास चले गए। तब शिकारी ने उनके मुख से वैशाख मास का महात्म्य सुना तो उसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। तब उस शिकारी ने शंख मुनि से छीना हुआ उनका सारा सामान उन्हें लौटा दिया और शंख मुनि से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे।
शुतदेव ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक अन्य इतिहास और सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, तुम वैशाख मास का एक अन्य महात्म्य सुनो। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था। वह हर साल वैशाख मास के धर्मों का पालन करता था। तब एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर राजा से दुखी स्वर में कुछ कहना चाहते हैं कि तभी राजा का स्वप्न टूट गया। तब राजा ने पूरी रात बेचैनी में गुजारी। सुबह उठते ही राजा ने स्नान आदि से निवृत्त होकर दरबार लगाया और अपना स्वप्न मंत्रियों, अपने गुरु और प्रजा के गणमान्य लोगों को सुनाया। तब राजा के गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ से आगे मुनि वशिष्ठ का आश्रम है। हमें वहाँ चलकर तुम्हारे स्वप्न के बारे में वशिष्ठ मुनि को बताना चाहिए। तब राजा अपने विशेष मंत्रियों और गुरु को साथ लेकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। शुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, मुनि वशिष्ठ त्रिकाल दृष्टि थे। उन्होंने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि राजा के पितर क्या कहना चाहते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे पितरों को अभी तक भी मुक्ति नहीं मिली है। वे अभी भी नरक में दुख उठा रहे हैं, इसलिए वे तुमसे मुक्ति चाहते हैं। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ से पूछा कि हे मुनिवर, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या दान पुण्य, यज्ञ, हवन या पिंडदान करूं जिससे कि मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, तुम अपने वैशाख मास का पुण्य फल अपने पितरों को तर्पण कर दो, इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने उसी क्षण अंजलि में जल लेकर मुनि वशिष्ठ के बताए हुए मंत्रों से अपने वैशाख मास का पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कर दिया, जिससे राजा के पितरों का उद्धार हो गया। उन्हें उसी क्षण नरक से मुक्ति मिल गई। तब राजा के पितर स्वर्ग में जाते समय अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देने लगे। शुतदेव ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास की महिमा का कोई और छोर नहीं है। यह एक अथाह गहरा समुद्र है जिसमें डुबकी लगाकर पापी से पापी मनुष्य भीतर जाता है। शुतदेव ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास की महिमा का कोई छोर नहीं है। यह एक अथाह गहरा समुद्र है जिसमें अनेक पवित्र ग्रंथ विद्यमान हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा और सुनाता हूँ। एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई और लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया, तब उससे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां एक महात्मा जी के पास गई और उन महात्मा जी से वह वेश्या बोली कि हे महात्मन, मैंने पूरी उम्र पाप किए हैं। कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी ने वेश्या से कहा कि हे कल्याणी, तुम गंगा में रोज स्नान करो, वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। तब महात्मा जी ने वेश्या को वैशाख मास का महात्म्य सुनाया और वैशाख मास के धर्म बताए। तब वह वेश्या वहीं गंगा घाट पर झोपड़ी बना करके अपना बाकी का जीवन गुजारने लगी। उसने वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया, दीपदान किया, तुलसी पूजा करने लगी, दिया बाती करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को और विष्णु भगवान को रोज अर्घ्य देने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट, वेदना और दुख भोगे अपनी मृत्यु को प्राप्त हुई और दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त हुई। हे राजन, यह वैशाख मास के ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें अनेक छोटी छोटी पौराणिक सत्य कथाएं हैं। हे राजन, अब तुम बताओ और तुम क्या सुनना चाहते हो। प्राचीन काल में मृत्युलोक की यह सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी, इससे उसका पूरा शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न और धन का दान नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने माघ मास का स्नान और व्रत तो कर लिया, जिससे इसका शरीर तो शुद्ध हो गया,
इसको वैष्णव लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न और धन का दान नहीं किया, इससे इसको तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणी से अन्न दान मांगने गया। तब वह ब्राह्मणी मुझसे बोली कि हे महाराज, आप यहाँ मेरे घर क्यों आए हैं? मैंने ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। लेकिन वह ब्राह्मणी बड़ी ही कंजूस थी। उसने मुझे मिट्टी का पिंड बनाकर दान में दे दिया। मिट्टी का पिंड लेकर मैं पुनः लौट आया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी अपनी पूरी आयु जीकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। मिट्टी का पिंड दान देने के कारण उसे यहाँ एक आम वृक्ष सहित एक मिट्टी की झोपड़ी मिली, परंतु उसकी झोपड़ी खाने पीने की वस्तुओं से शून्य थी। यह देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई और वह मेरे पास आई और बोली कि हे ईश्वर, मैंने जीवन काल में अनेक तरह के व्रत उपवास करे, आपकी मैंने पूजा करी, परंतु फिर भी मेरी झोपड़ी खाने पीने की वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, माना कि तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास करे, लेकिन तूने गरीबों और देवताओं के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं दिया। हे ब्राह्मणी, तू याद कर, एक बार मैं तेरे द्वार पर ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे उस समय मिट्टी का पिंड दान में दिया। उसी मिट्टी के पिंड का दान देने से तुझे यहाँ पर मिट्टी की झोपड़ी मिली, लेकिन अन्न दान न देने से वह खाने पीने की वस्तुओं से रहित है। तब ब्राह्मणी रोने और गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम वापस अपनी झोपड़ी में जाओ। 2 दिन बाद देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुमसे वह दरवाजा खुलवाए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा को सुनना, उसके बाद ही तुम द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी पुनः अपनी मिट्टी की झोपड़ी में आ गई। 2 दिन बाद षटतिला एकादशी थी। देव स्त्रियां ब्राह्मणी को देखने उसकी झोपड़ी पर गई और द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी झोपड़ी के भीतर से ही बोली कि यदि आप मुझे देखना चाहती हैं तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों में से एक स्त्री ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुना दी। उसके बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथन अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास और व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई। जो प्राणी जैसा दान मृत्यु लोक में करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ हमें दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। तिल दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। ब्राह्मण के वृद्ध माता पिता हर साल माघ मास का स्नान करते थे और व्रत करते थे। वे सभी एकादशियों का व्रत करते थे और विष्णु भगवान के वे परम भक्त थे। वे अपनी पूजा प्रार्थना में भगवान विष्णु से अपने पुत्र के कल्याण को मांगते थे। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद होने से उनके पुत्र में अलौकिक शक्तियां आ गई। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। अचानक उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके मुख से मंत्र निकलने लगे। उसके मस्तक के भाल पटल पर अलौकिक तेज प्रकाशित होने लग गया। उसके मुख से निकला हर वाक्य सच होने लगा। यह सब कुछ उसके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के असीम कृपा से हो रहा था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का पुत्र जो भी बात कहता वह सच होने लगा। अगर उनका पुत्र किसी से कहता कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसको नौकरी लग गई। अगर वह किसी से कहता कि तुझे धन प्राप्त होगा तो उसे गड़ा खजाना मिला।
पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। उसकी ख्याति आसपास के 10 गांवों तक फैल गई। ब्राह्मण दंपति के पुत्र का नाम हरिमोहन शर्मा था। ब्राह्मण दंपति का पुत्र हरिमोहन शर्मा का कहा हुआ वाक्य सही होने लगा। राजा से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर संतरी सभी हरिमोहन के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे। उसके इस रहस्य की असली वजह उस हरिमोहन के माता पिता की तपस्या थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। स्वयं हरिमोहन भी नहीं समझ पाया। अब हरिमोहन को अपनी इस शक्ति पर अभिमान हो गया। तब एक दिन वह अपने बुजुर्ग माता पिता को बिना बताए छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति न खुद से उठ सकते थे, न चल सकते थे, न ही वे भोजन का प्रबंध खुद कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बार बार आवाज लगाई कि हे पुत्र, तुम हमें इस अवस्था में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे पुत्र, हम तुम्हें कहाँ खोजें? पुत्र, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा देखकर ही हमारा दिन और शाम होता है। पुत्र, तुम तो हमें बिना बताए कहीं जाते ही नहीं थे। आज तुम हमें अनाथ करके कहाँ चले गए? तब उनकी दर्द भरी और करुणामयी रुदन को उनके घर के बाहर से किसी ग्रामवासी ने सुना, तो उसने आकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि आपका पुत्र कल गांव में सबसे कह रहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो शायद वह तीर्थ यात्रा पर चला गया है। ग्रामवासी के ऐसा कहते ही उन दोनों ब्राह्मण दंपति के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कानों से सुनाई देना बंद हो गया। उनके लिए सांस लेना दुर्भर हो गया। उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही दोनों ब्राह्मण दंपति 1-2 दिन के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने ही उनकी अंतिम क्रिया करी। उधर वह हरिमोहन शर्मा यह सोच रहा था कि मेरा जैसा पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं। एक दिन वह मुंह ऊपर करके यही बात कह रहा था कि तभी एक उड़ती हुई चील ने उसके मुंह के ऊपर बीट कर दी। तभी हरिमोहन को भयंकर क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर चील को शाप दिया कि जा तू राख के ढेर में बदल जा। उसी क्षण वह चील पृथ्वी पर नीचे गिर गई और राख के ढेर में बदल गई। चील की मृत्यु होते ही हरिमोहन की तमाम अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई। एक तो माता पिता का उसने अनादर किया, दूसरा चील को बेवजह शाप दिया, तो इस पाप दोष के कारण हरिमोहन के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। अब वह किसी से भी कुछ भी कहता तो वह असत्य होने लगा। लोग उसे पत्थर मार कर भगाने लगे और कहने लगे कि तुम तो ढोंगी हो, जो भी कहते हो वो कोई सत्य नहीं होता। तब एक दिन हरिमोहन शर्मा एक आश्रम में एक संत के पास गया और अपने पाप कर्म के बारे में पूछने लगा। तब उस संत ने कहा कि पुत्र, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया। तुम्हारे अंदर जो अंदरूनी शक्तियां थी वो तुम्हारे माता पिता की ही देन थी। पुत्र, तुमने चील को बेवजह शाप दिया क्योंकि उसने बीट किया, यह उसकी गलती नहीं थी। तुमने ही मुंह ऊपर करके रखा हुआ था। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। यह तुम्हारा ही दोष था, इसलिए तुम्हें कोढ़ हुआ। तब हरिमोहन ने अपने कोढ़ से मुक्त होने का उपाय संत से पूछा, तो संत ने कहा कि जो संतान अपने माता पिता को देवता मानकर के सेवा करती हो, अगर ऐसा आज्ञाकारी पुत्र तुम्हें धर्म में उपदेश दे और वह तुम्हारे कोढ़ वाली जगह अपने माता पिता के स्नान वाले जल को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह छिड़के, अर्थात वह अपने माता पिता के चरणों उद्दक को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह लगाएगा, तभी तुम इस पाप दोष से छूटोगे और तभी तुम्हारा कोढ़ ठीक होगा।
अन्यथा तुम्हारा यह कोढ़ और तुम्हारा यह पाप दोष कभी नहीं छूटेगा। तब हरि मोहन ने संत से ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का पता पूछा तो संत ने कहा कि आगे एक गांव आएगा, उस गांव में एक चांडाल है, वह अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन धन निस्वार्थ भाव से देवता मान करके करता है। तुम उसके पास जाओ और तुम उससे धर्म में प्रवचन सुनो, उसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद हरि मोहन लोगों से पूछता पूछता चांडाल के घर पहुंचा। उस समय वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह चांडाल हर तरह से अपने माता पिता की सेवा करता था। जाड़े के दिनों में नहाने के लिए उन्हें गर्म पानी करके देता, उनके शरीर पर तेल की मालिश करता, तापने के लिए अंगीठी जला कर के देता, भोजन में उन्हें गरम गरम खिचड़ी और दलिया दूध देता, गर्मी के मौसम में पंखा जलता, माता पिता के पास बैठकर उनके किस्से कहानियों को प्रेम भाव से सुनता। इन पुण्यों के कर्मों के कारण चांडाल के घर पर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उनके ऊपर असीम कृपा थी। जब हरि मोहन उस चांडाल के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई तो चांडाल ने अंदर से कहा कि अतिथि तुम वहीं ठहरो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता, आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आकर आतिथ्य सत्कार करूंगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरि मोहन आग बबूला हो गया। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझ ब्राह्मण की आतिथ्य सेवा से बढ़कर भला कौन सा कार्य है, अगर तू क्षण भर में नहीं आएगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। तो अंदर से ही चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं चील नहीं हूँ, आपका क्रोध चील को भस्म कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। अब आपका कहा कोई भी वाक्य सत्य नहीं होगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरि मोहन चुप हो गया। वह जान गया कि उसने क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर लिया है, तो वह वही चांडाल के दरवाजे पर बैठ गया। तब चांडाल अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें भोजन आदि खिलाकर नरम नरम रजाई गद्दों में सुलाकर ब्राह्मण के पास दरवाजे पर आया और उसे धर्म में प्रवचन देने लगा। चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, सबसे पहला कर्म मनुष्य का माता पिता की पूजा और सेवा है, यही धर्म का साधन है। यह पुण्य ऐसा है कि इसके सामने सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता को खुश रखता है उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण देव सुनो, जो पुत्र अपने माता पिता की रोज पदक्षिणा करता है उन्हें 7 दीपों की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ मस्तक घुटने पृथ्वी पर छू जाते हैं वह अक्षय कोटि गुना आनंद सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। हे ब्राह्मण देव, 24 एकादशियों का व्रत करने 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कराने, 1 सहस्त्र गायें ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल मिलता है वही फल माता पिता की सेवा करने और उनसे आशीर्वाद लेने से ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, माता पिता के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जो देवताओं के आशीर्वाद में भी नहीं है। जब तक माता पिता के चरणों की रजकण पुत्र के मस्तक पर लगती है तब तक ही वह पुत्र शुद्ध पवित्र रहता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को
सिर पर धारण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही मनुष्य धन्य है, उसी का जीवन सफल है जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है। जो नीच पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का कहना नहीं मानते, वह मरने के बाद रो रव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है, वह गूंगा, बहरा, कोढ़ी होता है। वह 7 नरकों के दुखों को भोगता है। वह मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता, कौवा और अंत में पिशाच की योनि को पाता है। जो अपने बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। माता पिता की सेवा न करके जो पुत्र यदि तीर्थ स्नान करने चला जाए तो उसे तीर्थ स्नान का फल भी नहीं मिलता, बल्कि उसे पाप लगता है जो कि तुमने किया। चांडाल के धर्म में प्रवचन सुनकर हरिमोहन करुण रुदन करने लगा और चांडाल के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। तब चांडाल ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं, इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं अपने माता पिता के चरणों का जल लेकर के आता हूँ। तुम उस जल को अपनी कोढ़ वाली जगह लगाना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद चांडाल ने अपने माता पिता के चरणों उद्दक को हरिमोहन को लाकर के दिया। हरिमोहन ने थोड़ा जल पिया और थोड़ा जल अपने कोढ़ वाली जगह लगाया, जिससे कुछ ही क्षण में उसका कोढ़ गायब हो गया। तब हरिमोहन चांडाल से बोला कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी वापस अपने घर जाकर अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। तो चांडाल ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़कर आने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। तुमने तो ऐसे कर्म भी नहीं किए कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिले। अब तुम मेरा कहना मानो, इस माघ मास में जाकर किसी गरीब माता पिता की सेवा करो, शायद तुम्हारे पाप कम हो और पुण्य बढ़ जाए। इस एकादशी की कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।